बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के कबाब। एक मैंने छोटे साइज की पत्ता गोभी ली है, इसको हम बारीक करके काट लेंगे। पत्ता गोभी को हमने बारीक बारीक करके काट लिया। इसको हम बोल में डालेंगे। बोल में डालने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे। नमक इसलिए डाल रहे ताकि ये नरम हो जाए। और इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसको हमने आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया था। इसका हम पानी छान लेते हैं। पानी इसका हमने छान लिया और इसमें से पानी निकला है ये हम फेंक देंगे। इसको हम स्टीनर में डाल के बोल पे रखेंगे और इसका जितना भी पानी है खुश्क हो जाए। इस तरह करके हम इसको 10 मिनट तक के लिए रख देंगे। देखिए गोभी का हमने पानी खुश्क कर लिए। मसाला मिक्स करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बोल लेंगे। आधी कटी मैंने हरा धनिया लिया, इसको बारीक काट लिया था। एक हमने बड़े साइज का प्याज लिए, इसको हमने लंबाई में काटा है। 2 खाने के चम्मच साबित धनिया डालेंगे कूटा हुआ। इसको मैंने दरदरा सा करके कूटा है, ज़्यादा बारीक नहीं कूटा। कूटा हुआ 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम इसमें थोड़ा कम डालेंगे, पहले हमने नमक डाला था। 1 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे। मसाले डालने के बाद इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। वन 4 कप हमने चावल का आटा लिए। 1/4 कप हम इसमें बेसन डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं। पानी हमने इसमें नहीं डाला। अगर आपको लगे पानी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं। और इसके हम कबाब की शेप दे लेंगे। हाथों पे घी लगाएंगे और राउंड शेप में हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब हमारे बनकर तैयार है। इनको हम फ्राई करेंगे। घी हमारा पहले से गर्म है। घी को हमने पहले हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था। अब इसको हम स्लो आंच पे पकाएंगे। एक साइड से पकाने के बाद इसको पलट लेते हैं। गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको हल्की आंच पे फ्राई करिएगा ताकि कबाब अंदर तक पक जाए। अब जो कबाब हमारे गोल्डन हो गए उनको हम निकाल लेंगे। और
हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से कबाब बनकर तैयार है। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।